ओमैक्स डायरेक्टरों के खिलाफ धोखाधड़ी के संदर्भ में प्रमोद गुप्ता ने की गोरेया टूरिज्म में प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रमोद गुप्ता ने ओमैक्स डायरेक्टरों के खिलाफ धोखाधड़ी करने से संबंधित 17 दिसंबर 2014 को दर्ज कराई थी एफआईआर। पीड़ित प्रमोद गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में कहा, माननीय न्यायालय से जरूर मिलेगा न्याय। सुपरटेक नोएडा की तरह ओमैक्स बहादुरगढ़ के टावर को जनहित में गिरवाने के लिए माननीय अदालत में जाएंगे। एफआईआर दर्ज कराने पर मुझे डराया व धमकाया गया। जांच अधिकारी ने भी दिया ओमैक्स प्रबंधकों का साथ। बहादुरगढ़ की आवाज न्यूज चैनल की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ में ओमैक्स प्रबंधकों द्वारा की गई मनमानी व धोखाधड़ी के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले शहर के मॉडल टाउन निवासी प्रमोद गुप्ता द्वारा ओमैक्स लिमिटेड के डायरेक्टरों के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर पर माननीय सेशन कोर्ट झज्जर ने लोअर कोर्ट को सम्मन करके ट्रायल चलाने का आदेश जारी किया है। सेशन कोर्ट ने बहादुरगढ़ न्यायालय द्वारा प्रमोद गुप्ता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर रद्द करने के दिए गए फैसले को निरस्त कर दिया है। यह जानकारी ओमैक्स प्रबंधन द्वारा धोखाधड़ी का शिकार हुए प्रमोद गुप्ता ने गोरेया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। प्रमोद गुप्ता ने पत्रकारों को बताया कि ओमैक्स लिमिटेड के डायरेक्टर रोहतास गोयल, सुनील गोयल, जय भगवान गोयल, संदीप मंगला व अन्य पर एफआईआर नंबर 495 दिनांक 17 दिसंबर 2014 भारतीय दंड संहिता 406, 420, 467, 468, 471 एंड 120 BIPC के तहत सही ठहराया व आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। यह एफआईआर प्रमोद गुप्ता प्रबंधक बंसल पोल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ओमैक्स लिमिटेड के डायरेक्टरों के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी करने बाबत कराई गई थी। क्योंकि ओमैक्स प्रबंधन द्वारा धोखाधड़ी करने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर मुझे कई बार डराया व धमकाया गया था। प्रमोद गुप्ता ने पत्रकारों को बताया कि बहादुरगढ़ में ओमैक्स ने कई बड़े टावर और फ्लैट बनाए हैं, लेकिन यहां पर कई उपभोक्ताओं के साथ फ्लैट देने के नाम पर धोखा भी किया गया। ऐसा ही धोखा प्रमोद गुप्ता के साथ किया गया। बहादुरगढ़ के मॉडल टाउन कॉलोनी में रहने वाले बंसल पोल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर प्रमोद गुप्ता ने पत्रकारों को बताया कि ये मैटर तो चल रहा है 2007 से, जो कि इन्होंने ना सारे झूठे सच्चे नक्शे बना करके, डॉक्यूमेंट बना करके और गलत तरीके से हमें दिखा करके हमारे साथ बड़ा भारी फ्रॉड किया गया और मोटा पैसा ले करके हमारे से, और फिर बाद में कह दिया कि भाई ये तो हमारे पास परमिशन ही नहीं है और मिली नहीं परमिशन और हम क्या करें। तो हमने काफ़ी इंक्वायरी करी तो पता चला कि इन्होंने हमारे को जो अलॉट किया था दुकानें, फ्लैट जो अलॉट किया था उसकी जगह दुकानें बना करके बेच दी इन्होंने। तो हमने इनसे संपर्क किया तो पता चला कि ये लोग तो बस ब्लैकमेलिंग करने लगे, धमकी देने लगे। तो मैंने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। एफआईआर दर्ज करवाने के दौरान, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान सब चीज़ पता आई, सामने आई, लेकिन कुछ हुआ कि कुछ ऊपर से दबाव डाल करके और इस एफआईआर को कैंसिल करवा दिया गया। अब जब ऊपर से दबाव डाल के एफआईआर किया, हमने ये रिवीजन लगाई सेशन कोर्ट के अंदर। सेशन कोर्ट ने हमारी बातों को सुना, हमारे सबूतों को सुना, इनके भी सबूत देखे गए और हमारे भी सबूत देखे गए। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन करी और आईओ ने जो करी, उसके दौरान में एक बड़ा ही भारी एक चीज़ सामने आई, जिससे जो इन्होंने 15.33 एकड़ के अंदर जो इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ना तो ज़मीन इनके नाम पर है और ना ही वो लाइसेंस इनके नाम पर है। टोटल फ्रॉड है और टोटल फ्रॉड करके इन्होंने बायर से पैसे लिए हैं और कोई भी किसी भी किस्म का कोई इनके पास अथॉरिटी नहीं है कि ये किसी से पैसे ले सकें। और जहाँ तक मैं बताऊँ, मैंने बिल्डर बायर का एग्रीमेंट का एक एक लाइन पढ़ी है, कहीं पर भी इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि भी JSM इंटरप्राइजेज या प्रीमेरोडियल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड इस प्रोजेक्ट के मालिक हैं और हम लोग डेवलपर हैं। जबकि इन्होंने कोर्ट के अंदर हर जगह ये कहा है कि वी आर दी डेवलपर, और डेवलपर का कोई भी एक सबूत भी पेश नहीं कर पाए। लेकिन एज पर लॉ जो मेरे वकील साहब और मुझे बताते हैं कि भी डेवलपर भी कोई पैसे लेने का डायरेक्ट हकदार नहीं है, और ना ही बिल्डर बायर एग्रीमेंट में किसी किस्म का नाम दिया गया है, और ना ही ज़मीन इनके नाम पर है, ना ही लाइसेंस इनके नाम पर है। तो ये तो टोटल फ्रॉड कर रहे हैं दुनिया के साथ, और इतने मासूम लोगों को और इतने गरीब लोगों को इन्होंने फंसाया है। तो ये बड़ा ही भारी खुलासा है। अब इनके खिलाफ लोअर कोर्ट में ट्रायल चलेगा। अब इनको आकर के या तो जमानत लेनी पड़ेगी
अदरवाइज इनके खिलाफ वारंट काटे जाएंगे। रोहतास गोयल, सुनील गोयल, जय भगवान गोयल, संदीप मंगला, एक है जी शिव गर्ग, एक नीलम है जी, एक है इनका आपका अनिल बधवा जो इनका प्लॉट बिकवाता था, जो सबसे पहले वही इनको हमारे पास लेके आया था। एक वो है, एक एएसआई नरेंद्र को भी कोर्ट ने लपेट दिया साथ में कि भी इसने भी गलत किया है, वो बाकायदा ऑर्डर में उन्होंने लिखा हुआ है। लड़ूंगा ही तसल्ली से। और दूसरा जो इन्होंने आम पब्लिक के साथ जो इन्होंने किया है, तो मैं देख रहा हूँ ये जो सुपरटेक का जो नोएडा का मामला था, जो भी हाल ही में हाई कोर्ट ने इस बिल्डिंग को तोड़ने का और बायर्स को उनके पैसे इंटरेस्ट के साथ देने का जो कोर्ट ने आदेश दिया है, मैं अब उसी तर्ज पर कार्रवाई कर रहा हूँ कि इन्होंने जो बिल्डिंग बनाई है, जो झूठे कागज़ों के आधार पर जो बनाया गया है, उस पर मैं अब हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँगा और इन सब चीज़ों को तोड़वाऊँगा, बिल्डिंगों को तोड़वाने की कोशिश करूंगा कि भी ये चीज़ें गलत जो बनी हैं, अनियमितताएं बरती गई हैं, ना ही कोई फैसिलिटी दी गई है। हर रोज़ मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, वहाँ जाके देखता हूँ, तो हर रोज़ ओमेक्स के निवासी जितने भी हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनका पैसा, फ्लैट का जो इतना पैसा उन्होंने दिया है फ्लैट का, और विद इंटरेस्ट उनको पैसा भी वापस दिलाएंगे और हो सकता है कहीं उनको दूसरी जगह भी बढ़िया, इनसे बढ़िया जगह पर एकोमोडेट भी करवाएंगे। इसमें भी हम उनकी आई एम प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली हाई कोर्ट। जी, क्या मामला है ये पूरा? क्या ये जनाब ओमेक्स का मैटर है ये, और हमने रिवीजन लगाई थी जज्जर क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और हमारी अलाउड हो गई। जो एफआईआर कैंसिलेशन की थी ऑफिशियल ऑफ द पुलिस, उसको सेट असाइड कर दिया गया और इस केस को ट्रायल पे ले लिया गया और रिमांड बैक कर दिया गया सर। पूरा क्या था, क्या फ्रॉड हुआ था? ये ओमेक्स का मैटर था सर। टोटली ये जो केस था फ्रॉड और फोर्जरी पे आधारित था सर ये केस ये, और ऑलरेडी 2008 से लेके हमारी एफआईआर 2014 में हुई थी, लेकिन हमने ये फ्लैट जो बुक करवाए थे 2007 में, और जब से लेके ये हमारे साथ फ्रॉड ही करते आए थे और हमें धमकी भी दी गई थी। क्लाइंट है मेरे प्रमोद गुप्ता, उनको धमकी दी गई थी कि हम किसी भी तरह से ये समझौता करो। ऑफिशियल ऑफ द पुलिस के ही फ़ोन आए कि जनाब आप इसमें समझौता कर लो, आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन ये कानून की लंबी लड़ाई लड़ी गई और माननीय कोर्ट ने हमारे फेवर में इस रिवीजन पिटीशन को सर अलाउड किया है और 20 तारीख को सर हमारे को ये ऑर्डर दिया है।